आजादी के मुहाने पर खड़ा था तो माँ भारती का चीरहरण होता है और धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा करने का पाप भी अगर किसी ने किया तो इसी देश में कुछ उन राजनीतिक ताकतों ने करने का काम किया। मेरे मित्रों, देश की पहली सरकार अस्तित्व में आती है। देश बदहाल था, लुटा हुआ था, कंगाल था, गरीब था, लेकिन हमने देखा और पढ़ा और सुना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, जो कि उस सरकार के एजेंडे में न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न मजदूर था, न व्यापारी था, न नौजवान था। और मेरे मित्रों, भारत की राजनीतिक आबा हवा में पहले दिन से ही पहली सरकार ने जहां एक और तुष्टीकरण तो दूसरी ओर जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और धर्मवाद समुदाय की ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा करने का पाप भारत में प्रारंभ होने का काम हुआ। साथियों, भारत थे, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सरकारें हैं वो कमजोर और लाचार और मजबूर सरकारें हैं। उन सरकारों के पास राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन मेरे मित्रों, भारत के राजनीतिक मानस पटल पर तब जबकि देश को लगने लगा कि इन सरकारों के चलते देश की एकता और अखंडता को लंबे समय तक अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता, और इसलिए राष्ट्रवादी विचार के साथ हम भारत की राजनीति में जनसंघ से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। और जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी से होते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारत की राजनीतिक मानस पटल पर भारतीय जनता पार्टी जैसे एक राष्ट्रवादी विचार के उद्घोष के साथ भारत की राजनीति में हमारा जन्म होता है। उसकी तस्वीर को लिखने का काम करेंगे। और इसलिए 2014 आते आते भारत के लोगों ने स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधान सेवक के रूप में वर्ण करने का काम होता है। और तब फिर से पूरी दुनिया ने देखा मेरे मित्रों कि जब भारत का प्रधानमंत्री देश और लोकतंत्र के पावन पुनीत मंदिर पर पहली बार प्रवेश करता है तो वहां की पदरज को माथे पर लगा करके और इस संकल्प के साथ दिल्ली की सत्ता को संभालने का काम करता है कि उसने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व की सरकार देश के अंदर अगर काम करेगी तो सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास